हमने पढ़ा इसके ऊपर हम मनन करेंगे। इस दृष्टांत में जो आज जिस विषय के ऊपर हम सीखेंगे, थोड़ी देर मनन करेंगे, वो विषय है परमेश्वर की इच्छा पूरी करने वाले बने। यहां पिता ने अपने दोनों बच्चों के पास गया और अपनी इच्छा जाहिर की और उन्हें कुछ काम दिया करने के लिए। पर इन दोनों बच्चों का जो प्रत्युत्तर था, पहले का जो प्रत्युत्तर हम देखते हैं, वो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछताया और चला गया। दूसरे ने कहा कि मैं जाऊंगा, लेकिन गया नहीं। तो यहां पर जो है एक इच्छा जो मनुष्य की है, उस दो स्वभाव के बारे में हमें देखने को मिलता है। और इच्छा जो शब्द है, ये शब्द बहुत ही विशाल शब्द है और इस शब्द के बारे में अगर हम स्टडी करेंगे, थोड़ा सा चिंतन और मनन करेंगे, तो हमें बड़ी स्पष्ट रीति से समझ आएगा कि शारीरिक रीति से अगर इस शब्द को हम देखें, तो जब इंसान को भूख लगती है, तब भोजन की हमारी इच्छा होती है कि हम भोजन करें। और जब हमें प्यास लगे, तो पानी पीने की हमें इच्छा होती है। और जब हम थक जाते हैं, तो आराम करने की हमारी इच्छा होती है। एक मनुष्य होने के नाते ये हमारे अंदर इच्छाएं जो हैं, ये भावनाएं जो हैं, ये हमारे अंदर ऑलरेडी हैं। पर यही इच्छा को हम दो दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं। इच्छाएं जो हैं, एक सकारात्मक इच्छाएं भी हैं और नकारात्मक इच्छाएं भी हैं। ये हमारे अंदर ही हैं दोनों। यह स्वभाव हमारे अंदर ही है। हम जो है ज्ञान पाने की इच्छा भी रख सकते हैं, यानी पढ़ने की इच्छा रख सकते हैं। और यहीं पर हमें ना पढ़ने की भी इच्छा हो सकती है, यानी पढ़ना नहीं चाहते। आजकल के बच्चों को भी आप देखें, कितने भी आप उन्हें बोलो, बच्चों पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, फोन के अंदर उनका ध्यान और मन ज्यादा है। यानी उनकी इच्छाएं जो है पढ़ाई में नहीं है, पर और चीजों में है। आज जो प्रेम करने की जो इच्छाएं हैं, ये सही है। ये भी एक अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं। हम प्रेम करना चाहते, लेकिन एक माता पिता का प्रेम, एक भाई बहन का प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, और प्रेम जिसमें स्वयं का स्वार्थ छिपा ना हो, ऐसा प्रेम तो सकारात्मक है। पर वो प्रेम जो स्वार्थी है, लोभी है, सिर्फ अपना लाभ पाना चाहते हैं, वो इच्छा रखना, उस प्रेम की अभिलाषा रखना, इच्छा रखना, ये नकारात्मक है। स्वतंत्रता की इच्छा, ये आजादी की इच्छा रखना एक पॉजिटिव है, नकारात्मक भी है। जब आप सही चीज के लिए स्वतंत्रता पाने की जिज्ञासा रखते हैं, तो वो सही है। जैसे भारत जो अंग्रेजों का गुलाम था और उस गुलामी से छुटकारा पाने की इच्छा हमारे देश के विशेष करके उन स्वतंत्र सेनानियों महात्मा गांधी और उनके सहकर्मी की इच्छाएं थी कि हमारे जो लोग हैं, उन्हें इस गुलामी से उन्हें आज़ाद किया जाए। और वो इच्छाएं एक सकारात्मक इच्छा रही, और जो वो उससे वो सफल हो पाए। तो लेकिन अगर आप किसी गलत चीज के लिए स्वतंत्रता चाहते हैं, नशा करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए आजादी चाहते हैं माँ बाप से और सरकार से, जो कानून है उसके प्रति आप आजादी चाहिए आपको, तो एक नकारात्मक स्वतंत्रता है।
जो नुकसान देती है। तो इस प्रकार से अगर हम इस शब्द को और इसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन मनन करने लग जाएं, अगर सोचें, सफलता पाने की इच्छा रखना अच्छी बात है, लेकिन सफलता के लिए किसी को कुचल देना और किसी का नुकसान कर देना, ये इच्छा सही नकारात्मक है। ये सही नहीं है, ये नकारात्मक इच्छा है। धनी बनने की इच्छा सही है, लेकिन धनी बनने के लिए दूसरों का गला घोटना, दूसरों को लूटना, दूसरों का शोषण करना या उनके ऊपर शोषण करके और अपने आप धनी बन जाना, ये इच्छा गलत है। तो ये जो है, ये एक जो इच्छा शब्द है, इसकी बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा हो सकती है। पर आज जैसे परमेश्वर के वचन से हम सीख रहे हैं, हम ये नहीं सीख रहे हैं कि संसार की ये जो अभिलाषाएं हैं, ये इच्छाएं हैं, उसके अनुसार चलना। लेकिन हम जो आज थोड़ी समय मनन करके सीख रहे हैं, वो है परमेश्वर की इच्छा पूरी करने वाला बने। तो आप और मैं कैसे परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकते हैं? बाइबल में भजन संहिता उसका 37 उसके 4 वचन में लिखा है, परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान, तो वह तेरी इच्छाओं को पूरी करेगा, मनोरथों को पूरी करेगा। परमेश्वर भी हमारी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की एक एक स्केल है, उसका एक तरीका है, उसका एक कानून है और उसके एक नियम है, उसके एक सिद्धांत है, उसकी एक गाइडलाइन है, उसकी एक सीमा है। और उस सीमा के आधार पर जब आप और मैं उस परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अपने मन में विचार करते हैं, मन में भावना रखते हैं, तो परमेश्वर आपकी और मेरी मदद करता है। तो यहां पर इन दो पुत्रों से हम भी बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं। पहली बात जो हम सीख सकते हैं वो ये है, केवल सुनने वाले ना हो, परंतु वचन के अनुसार कार्य करने वाले बने। इन दोनों ने सुना जो पिता ने कहा, उन दोनों ने सुना जो पिता ने कहा, पर दोनों ने जो है प्रत्युत्तर बड़ी अलग रीति से दिया। एक ने पहले तो मना किया, पर बाद में पछता करके उसने वो चला गया और पिता ने जो कार्य उसे दिया था, उस कार्य को उसने किया। तो प्रियो, परमेश्वर जो आज आप मुझसे चाहते हैं कि आप मैं मसीह जीवन में काफी समय से प्रभु के वचन सुन रहे हैं और उसकी बातों के ऊपर मनन भी करते हैं और उसके राह में हम चल भी रहे हैं। पर सवाल ये है, क्या आप और मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए सब बातें कर रहे हैं? क्या हम हर बात में परमेश्वर की इच्छा को परमेश्वर से ये कहते हैं, प्रभु मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो? प्रियो, हम मनुष्यों की जो इच्छाएं हैं, उसका कोई भी अंत नहीं है। इंसान जीवन में हर एक चीज पाने के लिए बहुत बड़ी जिज्ञासाएं रख सकती है, लेकिन बहुत ही कम सीमा है इसकी। जब हम बाइबल में पढ़ेंगे, याकूब की पत्री में, आप जरूर इस भाग को पढ़ना, 4 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मुझे सीखने को मिलेगा। याकूब की पत्री 4 अध्याय
और 7 वचन से जब आप आगे पढ़ेंगे, याकूब इस बात को कहता है। मैं 14 वचन आपके लिए पढ़ता हूँ, 4 का 14। और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन क्या है। तुम भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। प्रियो, आपकी मेरी इच्छा, हमारी अभिलाषाएं इस संसार में, हमारा जीवन बहुत ही क्षणिक है, उस भाप के समान है जो उड़ जाती है और पल में दिखाई भी नहीं देती है, वो सब मिट जाती है। आपका मेरा जीवन और हमारी अभिलाषाएं, हमारी इच्छाएं, इसका भी उसी प्रकार से कब अंत हो जाएगा हमें नहीं पता। लेकिन एक चीज जो हमें सीखने की आवश्यकता है वो ये है, जब आप हमें परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अपना ध्यान, अपना मन, अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, जब हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करने वाले बन जाते हैं, हम उसके वचन को सुनते हैं और वचन के अनुसार कार्य करने में शुरू कर देते हैं, परमेश्वर हमें बड़ी बहुतायत की आशीष देता है। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह उसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होते हुए भी उसके पास सामर्थ्य थी, उसके पास सारी शक्ति थी। प्रभु यीशु मसीह चाहते तो अपनी इच्छाएं, अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए सब कुछ कर सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में ऐसा नहीं किया। उन्होंने ऐसा नहीं किया। इवन क्रूस की मौत भी जब उनके सामने थी, फिर भी वो यही कहते हैं, हे पिता, मैं अगर हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से टल जाए, बट कहते हैं मेरी इच्छा नहीं पर आपकी इच्छा पूरी हो। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक उदाहरण छोड़ दिया है कि आप और मैं भी उनके पद चिन्हों में चल सकते हैं। हर बात में परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता देना बहुत ही जरूरी है। और जब हम परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता देते हैं, परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारी मदद करते हैं। आप सोचिए, प्रभु यीशु मसीह बचना चाह रहे थे, लेकिन ये बहुत ही स्पष्ट है, अगर उस समय बच भी जाते, कुछ समय के बाद वो मरना ही था, क्योंकि शरीर में थे। शरीर में जो इंसान आया सबको मरना है, लेकिन पिता परमेश्वर की जब इच्छा को उन्होंने प्राथमिकता दी, पिता परमेश्वर ने उनको मौत से जिंदा किया और आज भी वो जिंदा है। और इतिहास में एक ही मात्र परमेश्वर है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जो मौत से जिंदा हुआ है। न कोई था, न है, न कोई होगा। और मृत्यु के बाद भी 40 दिन अपने शिष्यों के साथ दिखाई दिए, उन्हें शिक्षाएं दी, उन्हें उत्साहित किया और उनके आंखों के सामने स्वर्ग में गए और उन्होंने कहा है, मैं फिर से आऊंगा और आपको अपने साथ लेके जाऊंगा। जब आप और मैं पिता परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता देते हैं, पिता परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे जीवन को आशीषित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक बहुत ही एक अच्छा नमूना छोड़ के गए हैं। जब हम पिता परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता देते हैं, पिता परमेश्वर हमें अद्भुत रीति से आशीष देते हैं और बड़ी कृपा हमारे ऊपर करते हैं। प्रियो, बाइबल में बहुत और भी उदाहरण है। नूह एक उदाहरण है। बाइबल में लिखा है, जब उत्पत्ति उसका 6 अध्याय 22 वचन पढ़ोगे, लिखा है कि नूह ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया। और दूसरे शब्दों में कहें तो नूह ने
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो परमेश्वर ने उसे कहा, नूह ने वो किया। नूह के समय पाप, गुनाह संसार में बहुत बढ़ रहा था और उसके कारण परमेश्वर का कोप मानव जाति के ऊपर भड़का और उसके कारण जो है बहुत बारिश होने के कारण परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को उस समय जो है उसको मिटा दिया। सिर्फ नूह और नूह का परिवार बच पाया। ये सारी घटनाएं, ये सारे उदाहरण हमें एक चीज याद दिलाते हैं कि जो परमेश्वर की इच्छाओं पर चलते हैं, मुश्किल की घड़ियों में भी, परेशानियों में भी, दिक्कतों में भी परमेश्वर ने बचाते हैं। आप थोड़ा सोचिए, जब उस समय बारिश हुई और वो बारिश के कारण जो है सब मिट्टी में मिल गया, सब मर गए, सिर्फ नूह का परिवार बच पाया। हालांकि परमेश्वर ने नूह को एक जहाज बनाने के लिए कहा और नूह ने इसके बारे में प्रचार भी किया, लोगों को कहा भी कि इस जहाज के अंदर आ जाओ, लेकिन वो आए नहीं। ना आने के कारण वो नष्ट हो गए। ये जहाज एक दृष्टांत है। आज चर्च में लोग लोगों को मसीह के बारे में बता रहे हैं, मसीह के प्रेम के बारे में लोगों को बता रहे हैं, लेकिन लोग सुन नहीं रहे हैं, अनसुना कर रहे हैं, पाप में जीवन जी रहे हैं, गुनाहों में जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर का कोप भड़केगा और फिर से संसार में इस प्रकार की जो घटनाएं घट भी रही है और घटेगी भी। लेकिन यह आपकी और मेरी जिम्मेवारी है कि लोगों को लगातार बताएं, लोगों को उनके पापों से, उनके गुनाहों से मसीह के रास्ते में लाने के लिए अगुवाई करें, उनको बताएं लोगों को। अगर आप और मैं उन्हें बताएंगे नहीं तो दोषी आप और मैं होंगे। नूह ने अपने समय में लोगों को बताया और उन्होंने माना नहीं, तो परमेश्वर भी और कुछ नहीं कर पाया उस समय। तो प्रियो, आप और मैं जब लोगों को मसीह के बारे में बताएंगे, उसके प्रेम के बारे में बताएंगे, जो उस कलीसिया में प्रवेश करेंगे, परमेश्वर ने बचा पाएंगे। और जो मसीह का वचन ग्रहण नहीं करेंगे, बातें नहीं सुनेंगे, फिर से ये नष्ट होंगे। ये चेतावनी भी है। तो आज ये आपके लिए, मेरे लिए भी एक चेतावनी जैसी है कि क्या हम सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुन ही रहे हैं या उसका कार्य भी कर रहे हैं। क्या आप और मैं वो दूसरा पुत्र तो नहीं बन गए हैं जिसने हाँ तो किया पर किया नहीं। क्या आप और मैं पहला पुत्र है जिसने नहा किया लेकिन फिर काम किया, यानी पछताया फिर काम किया। प्रियो, हम मनुष्य हैं, कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटेगी, लेकिन परमेश्वर वचन के द्वारा, अपने दासों के द्वारा हमें चेतावनी देता है, बताता है, किसी न किसी माध्यम से परमेश्वर में बताता है। जब आप और मैं उन बातों को सुनते हैं, उन वचनों के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर हमें आशीष भी देते हैं और हमारे द्वारा दूसरे लोग भी आशीष पाते हैं। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है और ये चेतावनी लेना भी जरूरी है। अगर आप और मैं सिर्फ सुनने वाले बनेंगे, कार्य नहीं करेंगे, तो हम उस दूसरे पुत्र के समान होंगे। और दूसरे पुत्र मतलब आपको मुझे उस दंड का सामना करना पड़ेगा। और वो दंड, वो ऐसा दंड है, उसमें ना कभी मरेंगे, उसमें पीड़ाएं और दर्द और वेदनाएं होगी। आप समझ सकते हैं, जब थोड़ा सा हमारे दांत में दर्द होता है कितनी बेचैन हम हो जाते हैं। आप थोड़ा सोचिए, बाइबल बताती है वो ऐसी आग है जिसमें शरीर जलेगा, आपको बहुत ही पीड़ा और दर्द होगा, नष्ट भी नहीं होंगे, हमेशा उस दुख और कष्ट में रहेंगे। आप और मैं जब दांत के दर्द होता है तो आप और मुझे चैन नहीं आ जाता, न सो पाते हैं, न बैठ पाते हैं, न उठ पाते हैं। आप थोड़ा कल्पना करें कितना दर्द और पीड़ादायक वो दर्द होगा।
तो परमेश्वर से आपको मुझे एक चेतावनी परमेश्वर हमें वचन के द्वारा देता है कि आप और मैं सिर्फ सुनने वाले ना बने, परमेश्वर के वचन को सुनने वाले नहीं पर कार्य करने वाले बने। अगर हम सिर्फ सुनेंगे, करेंगे नहीं, तो दंड बहुत ही दर्दनाक और पीड़ादायक वो दर्द होगा। इसलिए चेतावनी भी ले और परमेश्वर से कहें, प्रभु मदद और सहायता करें कि मैं आपके वचन के अनुसार कार्य करने वाला बनूं, आपकी आज्ञा को पूरा करने वाला बनूं, आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति बनूं। प्रियो, बाइबल में जब प्रभु यीशु मसीह शरीर में थे, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब कर सकते हैं, तो आप और मैं भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। नूह जो इस संसार में था, शरीर में था, धरती में था, हमारे जैसे खाता था, हमारे जैसे पहनता था, हमारे साथ जैसे ही रहता था। हालांकि उस समय वातावरण अलग होंगे, हालात अलग होंगे, लेकिन उस शरीर में मनुष्य था और उसने परमेश्वर के वचन का, आज्ञा का पालन किया, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। इसीलिए नूह का नाम आज बाइबल में है, इसीलिए प्रभु मसीह का नाम आज बाइबल में है। और भी उदाहरण बाइबल में है। जोना का उदाहरण है। जोना नबी, परमेश्वर ने उसे निनवे जाने के लिए कहा, वो तरसीस में चला गया, लेकिन हम घटना पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, उसको परमेश्वर ने दंड दिया, समुद्र में डाला, बड़ी मच्छी ने उसे निगल दिया, 3 दिन तक मच्छी के अंदर रहा, रोया, बिलाप किया, प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी, फिर जाके वो निनवे में गया और परमेश्वर ने उसके द्वारा निनवे वासी जो 1,20,000 लोग थे उनको बचाया। परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा आज ऐसे बड़े बड़े काम तो करना चाहता है, लेकिन आप और मैं जाना नहीं चाहते, उसकी इच्छा पूरी नहीं करना चाहते, अपनी इच्छा पूरी करना चाहते। जब आप और मैं अपनी इच्छा पूरी करेंगे, दंड का सामना उठाना पड़ेगा, परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा, मुश्किल का सामना उठाना पड़ेगा, और उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। योना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार न चल के अपनी इच्छा के अनुसार भाग रहा था, सोच रहा था मैं चैन से रहूंगा, अच्छी जिंदगी जीऊंगा, सुख की जिंदगी जीऊंगा, परेशानी में जाना नहीं चाह रहा था। परमेश्वर अगर आपको मुझे परेशानी में भेजता भी है, तो परमेश्वर आपके साथ, मेरे साथ रहता भी है, वो छोड़ता नहीं है, वो त्यागता नहीं है, ये उसका वायदा है। तो ध्यान दें, जब परमेश्वर जोना नबी को, जब परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए जाता है, क्या निनवे वासी उसे मारते हैं? नहीं। एक्चुअली योना यही सोच रहा था, निनवे वासी बहुत ही पापी हैं, गुनाहगार हैं, व्यभिचारी हैं, हत्यारे हैं। वो खुद बचना चाह रहा था, लेकिन परमेश्वर ने जब उसे भेजा तो लिखा है उनके पशु, उनके बच्चे, इवन जवान बुजुर्ग सब उपवास करते हैं, और जब उपवास करते हैं, परमेश्वर ने उन पर तरस खाया और उनका जीवन बचा दिया। प्रियो, परमेश्वर तरस खाने वाला है, परमेश्वर दयालु है। अगर आप में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा दूसरों को बचाएंगे। दुष्ट आपको मुझे दिखते हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें भी बदल सकता है। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं। मूसा एक उदाहरण है। मूसा भी शरीर में था, परमेश्वर ने मूसा नबी को इस्तेमाल किया और इजरायली को उस गुलामी से, मिस्र की गुलामी से परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उन्हें छुटकारा दिया। जब मूसा ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चला, परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। मरियम एक दूसरा उदाहरण है। मरियम एक जवान लड़की थी। उस जवान लड़की को परमेश्वर ने, जब उसने कहा मेरी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, परमेश्वर ने मरियम को इस्तेमाल किया और मरियम के द्वारा हमारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह को इस दुनिया में लेके आए। मरियम को मालूम था, एक जवान स्त्री, यहूदी जवान स्त्री, बच्चा धारण करना शादी से पहले पत्थर से मारने का
वहां पर कानून था, मरियम को ये भली भांति मालूम था, लेकिन उसने अपनी इच्छा, अपनी सुख, अपना आराम, अपनी सुविधा से बढ़ करके परमेश्वर से कहा, प्रभु मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। और जब उसने ऐसा कहा, परमेश्वर ने हमारे प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, और उनके द्वारा पूरा सृष्टि, जो आदम हवा के समय में सृष्टि पाप और गुनाहों की गुलाम हो चुकी थी, मरियम के द्वारा उसे आजादी और छुटकारे के लिए एक द्वार खोल दिया। और जो मसीह पर विश्वास करते हैं, आज उसकी इच्छा पर चलते हैं, उसके वचन पर चलते हैं, उनके लिए एक नया जीवन, एक नया स्वर्ग का द्वार खुल गया है। जब मरियम परमेश्वर की इच्छा पूरी कर सकती है, तो आप और मैं भी कर सकते हैं। आप और मैं भी परमेश्वर की इच्छा पूरी कर सकते हैं। प्रियो, तो सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनने वाले ना बने। आपको मुझे भी परमेश्वर के वचन सुनते हुए, उसकी राह में चलते हुए काफी वर्ष हो गए हैं। क्या आप और मैं सिर्फ वचन सुन रहे हैं, या उसकी इच्छा के अनुसार भी चल रहे हैं? अगर नहीं चल रहे हैं तो आपके लिए मेरी चेतावनी है। अगर चल रहे हैं तो आपके लिए मेरे लिए आशीष है। जैसे मरियम आशीष की दाता बन गई, योना नबी आशीष का दाता बन गया, मूसा आशीष का दाता बन गया, और नू आशीष का दाता बन गया। आप और मैं भी बन सकते हैं। और एक अंतिम बात कह करके मैं समाप्त करना चाहता हूं, वो है, जब हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष भी देता है। प्रियो, परमेश्वर आशीष का दाता है। परमेश्वर ये नहीं कि हमें हमेशा दुख और कष्टों में रखना चाहता है, नहीं, वो आशीष भी देना चाहता है। वह हमारे जीवन को आशीष से भरना चाहता है। लेकिन क्या आप मैं उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे? अगर हाँ, उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे, वो हमें आशीष देगा। वो आशीष को आप मैं इस धरती के, संसार के समान तुलना नहीं कर सकते। वो असीमित आशीष है, वो एवरलास्टिंग ब्लेसिंग है, जिसका कभी अंत नहीं होगा। वो ऐसी आशीष है। कई बार हम आशीष की तुलना जो है, उसे संसार के धन से और संसार के वैभव से, संसार के इन सब चीजों से तुलना करते हैं। लेकिन देखिए, आप सोचिए, इसके ऊपर मनन करें और विचार करें। हमारे चारों ओर जो घटनाएं घट रही है अभी, जो वर्तमान में धराली उत्तरकाशी में जो घटना घटी, आप सोचिए उन लोगों के बारे में जिन्होंने 3 मंजिला 4 मंजिला होटल या घर बनाए थे, कार खरीदी थी, सब कुछ था उनके पास, लेकिन 1 मिनट के अंदर, पल भर में वो सब मिट गया, सब खत्म हो गया। प्रियो, ये संसार ऐसा ही है। संसार में कब क्या घटना घट जाएगी, क्या हो जाएगा, संसार की धन, संसार की संपत्ति, संसार की मोह माया, संसार की सब चीजें कब मिट जाएगी मालूम नहीं। इस ब्लेसिंग का कब क्षण में अंत हो जाए मालूम नहीं। लेकिन एक चीज याद रखना, जो मरियम ने धन कमाया, जो मरियम ने आशीष कमाई, आज भी वो आशीष वर्तमान है, और उस आशीष का कभी अंत ना होगा। ऐसी आशीष मरियम ने पाई। धन्य है वो। स्वयं कहती, मैं धन्य हूं कि परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया। धन्य है वो गर्भ का फल, क्योंकि परमेश्वर ने वो मुझे दिया। वो आशीष जो मरियम माता को परमेश्वर ने दी, वो आशीष सनातन काल की आशीष है। वो युगान युग तक, जब तक इस धरती पर जनरेशन रहेगी, आप सोचिए 2000 साल पहले से भी और अभी तक और आने वाले जब तक ये पृथ्वी रहेगी, तब तक मदर मैरी का नाम हमेशा स्मरण रहेगा, मूसा का नाम हमेशा स्मरण रहेगा, योना का नाम हमेशा स्मरण रहेगा, नूह का नाम हमेशा स्मरण रहेगा, प्रभु यीशु मसीह का नाम हमेशा स्मरण रहेगा। प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित 12 प्रेरित, पौलुस और पत्रस, जॉन और जितने प्रेरित सब जो है हमेशा याद रहेंगे। उन्होंने क्या धन कमाया,
उनका धन, उनका नाम है जो आज भी है और युगानुयुग रहेगा। तो ऐसा नाम, ऐसी आशीष परमेश्वर देना चाहता है हम सबको। क्या आप मैं उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे? अगर चलेंगे, परमेश्वर निश्चित हमें आशीष देंगे। आप मैं क्या कर सकते हैं? ये जब वचन हमने सुना कि हम कैसे परमेश्वर की इच्छा पर चले, क्या आप मैं कर सकते हैं? आप मैं जो कर सकते हैं वो ये है, अपनी गवाही दूसरों को दे। प्रेरितों ने क्या किया? अपनी गवाही तो बताई, जो उन्होंने परमेश्वर से सीखा था, अनुभव किया था, वही बताया दूसरों को। और उन्होंने इस चीज को दूसरों को बताया, दूसरों ने दूसरों को बताया, दूसरों ने तीसरों को, चौथों को, पांचों को, छठों को। इस तरीके से जो है मसीह का प्रेम, मसीह की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा इस पूरी धरती पर जो है फैलती चली गई और पूरी होती गई और हो रही है और होती जाएगी। तो अपनी गवाही दूसरों को दे। जिनको भी आपको मौका मिले, दूसरों के लिए प्रार्थना करें, दूसरों को उत्साहित करें, सही सलाह दूसरों को दे, सही रास्ते में लोगों को लेके जाएं। तो ये आप मैं कर सकते हैं। दूसरा, जब आप मुझसे गलती हो जाए तो उस गलती को परमेश्वर के सामने क्षमा मांगे। देखो, उस बड़े लड़के ने, उसे एहसास हुआ कि मैंने गलती की, पिता ने जो कहा था मैंने किया नहीं, गलत है। उसने उसके लिए क्या किया? उसने उस गलती को माना और मान करके वो क्या हुआ? वो चला गया। पिता ने जो कहा था उसने वो किया। तो जब आपसे मुझसे गलती हो जाए क्षमा मांगे, पिता से क्षमा मांगे, परमेश्वर से क्षमा मांगे, उन लोगों से क्षमा मांगे जिनके खिलाफ और जिनके प्रति आपने गलती की, उनसे भी क्षमा मांगे और क्षमा मांग करके आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। परमेश्वर आपको आशीष देंगे। और तीसरी बात, आप मैं क्या कर सकते हैं? प्रेम करने वाले बने, न कि झगड़ालू बने। प्रेम परमेश्वर का स्वभाव है, झगड़ा शैतान का स्वभाव है। ये चॉइस, ये इच्छा आपकी है कि आप प्रेम करने वाले बनेंगे या झगड़ा करने वाले बनेंगे। प्रेम करने वाले बनेंगे तो परमेश्वर का स्वभाव आप फैलाएंगे, झगड़ा करने वाले बनेंगे तो शैतान की इच्छा आप पूरी करेंगे। ये आपके ऊपर है, मेरे ऊपर है। परमेश्वर वचनों के द्वारा मैं आशीष दे और लगातार हमसे बातचीत करें कि हम आज किसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। ये सवाल पूछें, क्या मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहा हूं या अपनी इच्छा कर रहा हूं? अपनी इच्छा पूरी करेंगे उसका क्षण में अंत हो जाएगा। अगर परमेश्वर की इच्छा करेंगे तो सदा 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 काल के रहेगी और उसका अंत कभी नहीं होगा। और परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपके द्वारा और लोग भी आशीषित होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आशीष दे।